Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और मई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं कन्या राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ किंग ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं विरगोस, आपके लिए पिछले कुछ समय से आपकी एनर्जी जो रिसीव हो रही है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। अंडर कॉन्फिडेंट आप चल रहे हो। मतलब अगर आपके पास जॉब होगी, आप बिजनेस अच्छा चल रहा होगा या रिलेशनशिप में इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो रहे होंगे ना, फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पता नहीं आपको किस बात की टेंशन चल रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, किसी की बात बोली हुई जो है ना वो आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि आप डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। इमोशनल एनर्जी आपकी ज़्यादा रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ चुका है। आप उस इमोशनल एनर्जी को, उस इमोशनल ड्रामा को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हो। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। कहीं तो आपको अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी काइंड का फील कर सकते हैं। कुछ तो है जो आप गाइड कर रहे हो लोगों को, या आपके अंडर में कुछ लोग काम करने वाले हैं। आपका टीम वर्क स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि जो आपको वो वीक समझा करते थे या आपको एकदम ही डिग्रेडेड समझा करते थे, वही आपकी वैल्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शाइन कर रहे हो, आप किंग बन रहे हो। तो करियर में अगर आप परेशान चल रहे हैं या आपको एज योर एक्सपेक्टेशन जॉब नहीं मिल रही है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ के आने को शो कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाइए। जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो टाइम वेस्ट ही है वो सिर्फ। अगर आप एफर्ट सही वे में लगाएंगे, हार्डवर्क सही वे में करेंगे, तो कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। थिंकिंग मोड आपका क्लियर रहेगा। आप समझ पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन आप सही लेने वाले हैं। ब्रेव एनर्जी को भी शो करता है ये कार्ड। करेजियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन आप कहलाने वाले हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर आपका डिसीजन रहेगा। आपका नॉलेज आपको हाइट्स पे पहुंचा सकता है। रिलेशनशिप में भी मैसेज आ रहा है कि आप अपने पर्सन को अब एंटरटेन नहीं करने वाले। उनकी एनर्जीज को झेल लिया, उनको झेल लिया। अब आप बिल्कुल क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रखने वाले हैं। तो शायद आपके पर्सन को थोड़ा सा फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है कि आपके ऑरा में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हो। ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें वर्कआउट होना चाहिए हैं हो ही ना पाए, है ना। तो ये फियर आपके पर्सन को परेशान कर सकता है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप जो ऑरा अपना मेंटेन करने वाले हैं ना, उस ऑरा से लोग आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कि विरगोस तो मिड ऑफ में तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है जजमेंट। आपके प्रेयर्स, जो आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन ऑलरेडी होते हैं, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका रहता है। आप किसी को परेशान नहीं देख सकते हैं, चाहे आपके पर्सन हो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो। एक एक पर्सन का आप ध्यान रखते हो और एक एक पर्सन के लिए प्रेयर्स भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए ही प्रेयर्स करते हैं। आपसे जितने लोग कनेक्टेड हैं, आप सबका अच्छा चाहते हो। तो इसी वजह से ना यूनिवर्स, एंजल्स आपको भर भर के हैप्पीनेस दे रहे हैं, है ना। आपके काइंड नेचर को देखते हुए, आपके सपोर्टिव नेचर को देखते हुए। वैसे ना ये कार्ड कुछ एडजस्टमेंट करने को भी शो करता है। तो पिछले कुछ समय से जो आप एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं, और मैंने बताया ना कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे पर्सन्स को झेलते आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आपने उनको हैंडल किया। ऐसे लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट होंगे। जजमेंट शो कर रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको भर भर के यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि आपके रुके पड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे।
ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, रिसोर्स आपको नज़र आएंगे। करियर हो, रिलेशनशिप हो, प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ना शुरू कर देगा। जिन चीज़ों में आप स्टक चल रहे हो, सिचुएशंस वर्कआउट होने लगेंगी, पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। जो आपकी एनर्जी नेगेटिविटी पे फोकस बना के रखती थी ना, वो फोकस आपका शिफ्ट हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल का तो मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है ना। तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, और अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है ना, उसमें रिकवरी देखेंगे और सोच रहे हैं आपके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। पिछले कुछ समय से आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी ब्यूटी पे, आप अपनी हेल्थ पे, पर्सनैलिटी पे, कम्युनिकेशन पे, नॉलेज पे, सभी चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। चारों ओर से अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है विरगोज, ऐसे ही प्रोडक्टिव बनिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मून। तो मैं बोलती जा रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही, मैंने आपसे बोल दिया था कि आप इमोशनल पर्सन बहुत होते हैं। आ गया यहाँ पे मून। मून क्या शो करता है? इमोशनल एनर्जी को, ओवर थिंकिंग को, है ना। टेंशन है नहीं, आप क्रिएट कर लेते हो। निगेटिविटी है नहीं, लेकिन आपका फोकस निगेटिव एनर्जी इस पर रहता है। आपको पता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जैसा यूनिवर्स से मांगोगे ना, वैसा आप अचीव करोगे। लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आप इतना ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि आप स्टेप लेने की बजाय ना आप कन्फ्यूज़न वाली मोड में चले जाते हैं, और आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट आप उससे हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाता है। आपको बोला जा रहा है इस इमोशनल एनर्जी से बाहर आइए, सही गलत का डिसीज़न लीजिए, और आपको जो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है वो रास्ते ऑटोमेटिक आपके बनते चले जाएंगे। आप वन स्टेप अहेड तो रहिए। आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको रियलाइजेशन है अपनी मिस्टेक्स का, जो उन्होंने पास्ट में की हुई हैं। कि विरगोस, तो ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जीज को बता रहे हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि फ़िलहाल आप अपने ऑरा को बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, देन आप किसी रिलेशनशिप में एंटर होंगे। अभी देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है बिल्कुल आपकी साइड। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। फाइनली क्या कर रहे हो? मतलब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, ये 10 दिन आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से भरे रहेंगे, हैप्पीनेस से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, ब्राइटनेस से भरे रहेंगे। मून जो डार्क एनर्जी को बता रहा है, तो ये सन बता रहा है ब्राइट एनर्जी को, हैप्पीनेस को, बिग हैप्पी चेंजेस को। मैच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स बहुत जल्द फुलफिल होंगे अगर आप इस एटीट्यूड को मेंटेन रखेंगे। समझ रहे हो ना। तो ये जो सन है ना, इस एनर्जी को फ़िलहाल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसका रिजल्ट आपको विद इन अ मंथ और आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो अभी क्या करना है? अभी तो आपको छोटी सी हिंट प्रोवाइड की गई है यूनिवर्स के साइड से। क्या बताना चाह रहे हैं? अगर अभी भी आप इस मून वाली एनर्जी में चल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, तो इसको एलिमिनेट करना है। अगर यहाँ पे मून नहीं आया होता तो ये हिंट नहीं, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती। लेकिन क्योंकि यहाँ पहले मून आ चुका है ना, तो आपको एक अलर्ट दिया जा रहा है कि आप इस एनर्जी से जैसे ही बाहर आओगे, वैसे ही आप सन वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो अलर्ट है, इससे निकलिए बाहर। और ये जो आप किंग वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो, इसमें ही रहना है। आप रिलेशनशिप से परेशान चल रहे हैं, करियर में परेशान चल रहे हैं, शिफ्ट एंड पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट, रियूनियन, मैरिज आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप करियर वाइज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो करियर में आप सक्सेसफुल बनोगे। रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन कब? जब आप इस मून को ना एलिमिनेट करेंगे लाइफ से। इसे देख लेते हैं चैरियट। तो फाइनली मूवमेंट करना आपने शुरू कर दिया है। आई थिंक आपने मून वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश की है, तभी चैरियट बता रहे हैं। स्पिरिचुअल गाइडर से ना गाइडेंस लेने वाले हैं, जो आपको रास्ता बताएंगे। सही पर्सन पे आप बिलीव करोगे ना, वो आपको सही गलत का डिसीजन लेना बताएंगे। जो अभी तक आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिया करते हैं जिसमें आपको रिग्रेट होता है, वही आपको बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हैं ना, तो विद इन 7 मंथ आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। और मैंने बताया ना, अपकमिंग कार्ड है ये सन। ये मत सोचिए कि विद इन 10 डेज ही आप सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी तो ये प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। सन ने आकर यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि आप डिजर्व ये करते हो। और जैसे ही आप अपने आप में
चेंजेस लाओगे, सेल्फ वर्क करोगे, सेल्फ अवेकनिंग पीरियड आपका जो शुरू हो रहा है उस पर ध्यान दोगे, मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, वैसे ये दोनों कार्ड्स काम करना शुरू कर देंगे। कि विर्गोस बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, करियर में आप हाइट्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपकी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, उसका रीज़न है कम्युनिकेशन। या तो आप अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं या किसी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रखिए। जितना आप लोगों को अच्छे से डील करोगे ना, कैसे किसको हैंडल करना, ये आपने सीख लिया ना, तो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल बनते चले जाओगे। कि फिर कुछ यही फॉर्मूला ना रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। अपने पर्सन को डील कैसे करना है ये आपके कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टफ टाइम, तो ये जो टफ टाइम चला आ रहा था ना, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे लिखा ही है लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, जो पहले हो चुका है पास्ट में। ब्रेक थ्रू मिला है, ब्रेकअप मिला है, फेलियर्स मिले हैं, बैक स्टेप मिला है, इसे लेट गो करिए। आप वो सब चीज़ें डिजर्व करते ही नहीं थे, वो तो आपको लाइफ लेसन देने के लिए प्रोवाइड किए गए थे। नाउ अब आपका समय शुरू हो रहा है, अच्छा वाला एक्चुअली, ठीक है। रीग्रोथ आप कर रहे हो, रीजनरेट आप करने वाले हैं। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। डोंट स्टॉप, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई नहीं कि आप टेंशन ज़्यादा ले लेते हो, रुक जाते हो, है ना, तो रुकना नहीं है, सही वे में आगे बढ़ते चले जाना है। यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रास्ता शो कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, रेनबो वाली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट करिए ना, लोगों पे क्यों ट्रस्ट करना। अभी सबसे मेन कार्ड देखते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। विर्गोस क्या आ रहा है यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से मैसेज। सर्विस विद इन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फेक्शन, तो आपको बोला जा रहा है अगर कोई नीडी पर्सन है, अगर आपको लग रहा है मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प करिए, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अगर आप कैपेबल हैं हेल्प करने के, मेंटली भी अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, सही गाइडेंस दे रहे हो, भी हेल्प में ही काउंट होती है। और आप कैपेबल हैं मनी वाइज किसी की हेल्प करने के लिए, तो ज़रूर करिए, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे यूनिकॉर्न एंजल प्रेजेंट। जो आप अच्छे काम करते हो ना, वो नोटिस किए जाते हैं और आपको इन रिटर्न बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। तो ये जो सन आया है ना, यही प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिकॉर्न एंजल्स के। तो ये आप पर नज़र रखे हुए हैं, आप ज़रूर उन पर नोटिस ना करें, लेकिन वो आपके साथ हर पल रहते हैं। आप अच्छा करें या बुरा करें, सारी चीज़ें ये नोटिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। फिर आप ये मत बोलिए कि आप क्यों निगेटिविटी में रहते हैं, शायद पहले आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है, डिसीजन लिया है, तभी आपको ये मून वाली सिचुएशन में गए। सही सर्विस करोगे ना, तो वही है आपकी हैप्पीनेस की सेटिस्फेक्शन की कि विर्गोस अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड के थ्रू क्या आ रहा है आपके सही। ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है, तो आपके लाइफ में ट्रांजिशन आना शुरू हो जाएगा, एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वेरिएशंस आप लाइफ में देखोगे, एनर्जेटिक आप फील करोगे, पैशनेट वे में आप लाइफ को डील करोगे, और जिन चीज़ें से आप परेशान चल रहे थे उनको आप रिलीज़ करोगे। कि फिर कुछ तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।